मॉर्निंग का जो भी रूटीन। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज मैंने घर का सारा काम कर लिया है, मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है। तो आज बनाने हैं मुझे गुजिया, क्योंकि कल होली है तो आज तो बनाने ही बनाने हैं, इसलिए मुझे अब जाना है किचन की ओर। और मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं किया क्योंकि थोड़ा सी जल्दी जल्दी काम किया ना, क्योंकि जिस दिन गुजिया बनाते हैं ना उस दिन बहुत सारा टाइम चाहिए होता है हमको, और सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। फिर गुजिया के साथ साथ जो घर के और सारे जो डेली वर्क रूटीन है वो तो करने ही करने हैं भाई, उनको स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज मतलब कि सोच लिया कि आज बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि कल तो फिर होली है। तो फिर जल्दी से लग जाती हूँ किचन में, गुजिया की जो भी सामान तैयारी करनी है। तो चलते हैं किचन की ओर। तो जी आ गई हूँ यहाँ पर मैं किचन में। मैं सोच रही थी गुजिया का काम जल्दी कर दूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा रह जाते हैं ना घर के। तो अब करूँगी के चक्कर में हाँ लेट हो जाता है, क्योंकि फिर गुजिया को बहुत सारा टाइम चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अब चीज़ों की तैयारी कर ली है और कढ़ाई रख दी है और उसमें घी डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं सूजी को हल्का सा फ्राई कर दूँगी। वैसे तो मावा भी लाई हूँ, तो मैं मावा के साथ थोड़ा सा सूजी भी मिला देती हूँ। कुछ लोग मावा वाले बनाते हैं टोटली, लेकिन मैं थोड़ा सा सूजी मिक्स करके बनाती हूँ। और इससे मुझे मतलब हम पहले से ऐसे ही बनाते हैं, जब मैं शादी से पहले भी बनाते थे तो सूजी मिक्स करके ही बनाते थे, अच्छा टेस्ट लगता है ऐसे। और पूरा मावा वाला भी खाया है मैंने, वो मुझे पता नहीं थोड़ा अजीब सा जैसा लगता है। तो जो मैं सूजी मिक्स करती हूँ वो वाला ठीक लगता है। तो जी यहाँ पर सूजी मेरी भुन चुकी है और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का सा पीस लिया है, थोड़ा मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं उनके। और यहाँ पर थोड़े से बादाम लाई मैं, और इनको भी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और यहाँ पर निकाल दिया है मैंने घी, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें, 1 चम्मच घी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं। और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसी के ऊपर से ही फिर इसको मैं निकालूंगी नहीं, मैं अभी इसी में ही मुझे मावा डालना है, खोया। तो खोए के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो इसको मैं हल्का सा अब फ्राई कर लूँगी। तो जी बाज़ार से ही लाए थे, घर पर नहीं बनाया मैंने मावा। और घर पर बनाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना मावा बनाने में, उसको चलाते रहना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो फिर मार्केट से ही ले आए। वैसे तो सेफ तो घर का ही होता है। अब ऐसा है कि टाइम की कमी से और इतना काम रहता है घर में, तो फिर सब कुछ शॉर्टकट ही करना पड़ता है। तो जी मावा भी मेरा रेडी हो गया है और सूजी भी मेरी भुन के रेडी हो गई है। और अब मैं गुजिया में जाने वाला मसाले हैं जो सारे, मैं एक मिक्सचर बना लूँगी अलग से। फिर इनको मैं थोड़ी देर अलग से रख दूँगी। और फिर आटा भी लगाना है मुझे, अभी आटा नहीं गूँधा हुआ है। पहले मैं इनको सब मिक्स कर दूँगी। मैंने सूजी भी ले लिया है और जो मावा मैंने फ्राई किया हुआ था उसको भी ले लिया है, और थोड़ी सी खांड लाए हुए थे बाज़ार से, तो उसको भी मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास खांड नहीं है तो चीनी, घर पर ही चीनी को पीस कर भी बना सकते हो, लेकिन मुझे पिसी हुई चीनी से अच्छा टेस्ट तो मुझे इसी का ज़्यादा अच्छा लगता है, खांड का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। कुछ लोग तो घर पर ही बना लेते हैं खांड, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं पैकेट ही ले आई बाज़ार से। तो जी इतना काम तो हो गया है मेरा। पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा बनाते थे, क्योंकि सब साथ में मिलकर बनाते थे ना। अब यहाँ अकेले हैं तो उतना नहीं हो पाता है, और बनाते बनाते थकान भी लग जाती है। अभी वैष्णवी छोटी है तो इससे नहीं हो पाता है उतना। तो बोलती रही थी मैं भी बनाती हूँ करके, लेकिन इससे टूट जाते हैं ना सारे, फिर खाली वेस्ट हो जाता है सामान। तो इसलिए मैं खुद ही बना रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, वैसे थोड़ा ही बनाऊँगी, उतना ज़्यादा बनाने की ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है उतना ज़्यादा बनाने की, बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है ना मुझे, इसलिए मैं ठीक ठाक बनाऊंगी, मतलब जितना सबके लिए हो जाए।
और यहाँ पर अब मैंने मिला दिया है इसमें खांड। तो फिर जितना आपको मीठा पसंद है उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो कुछ को कम, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। और तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा और डाल दी थी इसमें। तो जी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें मिक्सचर बनाने का ही होता है, क्योंकि सूजी वूजी सब कुछ फ्राई करना पड़ता है ना। अगर ये मिक्सचर बन गया तो फिर जल्दी जल्दी फटाफट बनते जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बना हुआ है मिश्रण का। तो ये तो इतना तो हो गया है मेरा। और अब मैं जो आटा लगाना है उसको लगा लूँगी। मैदा ले लिया है मैंने, इसमें मोइन के लिए मैंने थोड़े से 1-2 चम्मच घी डाल दिया है। और कुछ लोग तेल भी डालते हैं, लेकिन तेल का टेस्ट से अच्छा तो घी का ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। खाने पर पता चल जाता है ना किसने घी के बनाई हैं या किसने ऑयल यूज़ किया हुआ है, तो घी के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आटा लगा लूँगी। पहले इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे अच्छे से, ताकि जो मैंने घी डाला हुआ है वो आटे से अच्छे से घुल मिल जाए। तो इसको हाथ से खूब दबा दबा कर अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो जी इतना होने के बाद अब मैं आटा लगा लूँगी। और आटा लगाते वक्त गर्म हल्का सा गुनगुना पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी गर्मी हो गई है तो पानी ठीक ठाक था, तो मैंने नॉर्मल वाटर से ही कर लिया। अगर पानी बहुत ठंडा है तो फिर गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी यूज़ करते हैं। तो गुजिया वाली मशीन में मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, मतलब हल्का सा ऑयलिंग कर देंगे इसमें ताकि चिपके ना। बस इसी में ही ऑयलिंग करनी है और किसी चीज़ में नहीं। तो फिर ये एक लोई ले ली थी मैंने। लोई लेने के बाद इसको रोटी की तरह बेल दिया है। और इसके चारों ओर हम पहले इस रोटी को हम इसमें रख देंगे मशीन में, और इसके चारों ओर फिर हम पानी लगा लेंगे। पानी से क्या है कि मैदा चिपक जाता है ना, चिपकाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं इसमें। और तो क्या पानी का ही यूज़ करते हैं, पानी से अच्छे से चिपक जाता है। और फिर इसके बाद इसमें जो भी हमने मिश्रण बनाया हुआ है उसको भर देंगे। इसमें भरते वक्त ध्यान देना है कि ज़्यादा नहीं भरें, नहीं तो ये फूट जाते हैं। जब हम इनको तलेंगे ना, इसका जो आगे से ना खुल जाता है मिश्रण, पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है फिर। इसलिए ठीक ठाक ही बनना चाहिए, लगभग फुल चम्मच से थोड़ा सा कम, मतलब जितना बड़ा आपका मशीन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। एकदम फुल भरने से तो फूटने लग जाते हैं। मेरे भी काफ़ी फूटते थे पहले, आज कैसा होता है देखती हूँ। तो जी इसी प्रकार सारा हम रेडी कर देंगे। वैसे तो ये वाला ब्लॉग तो पहले आ जाना चाहिए था मेरा, लेकिन वही है कि मैं नमक पारे और चीज़ बनाने में ही लग गई थी। इसका मेरा सामान भी नहीं आ पाया था ना मार्केट से पूरा, तो इसी वजह से ये वाला ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फिर इसको डालने में थोड़ा 1 दिन लेट ही हो रहा है मुझे। ये देखिए ऐसे बनेंगे, ये बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे। कुछ लोग बिना मशीन के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे बिना मशीन के नहीं आता है बनाना। मैंने एक ट्राई किया था लेकिन नहीं बन पाया, पता नहीं कैसे बनाते हैं लोग, मुझसे नहीं बनता है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ इसको, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जी एक ट्रे तो मेरा फुल हो गया है, बाकी मैंने पेपर रख दिया है। पेपर में रखने से ना ऐसा होता है कि वो नीचे से चिपकते नहीं है, नहीं तो ऐसे ही रख देते हैं तो ना फिर जब हम इसको उठाते हैं तो उसके नीचे से वो चिपक जैसे जाते हैं। इसलिए मैंने हल्का सा जो पेपर होता है ना वो रख दिया था। और इस प्रकार मेरे सारे गुजिया बन चुके हैं और अब आ गई है इनको तलने की बारी। तो तलते वक्त भी थोड़ी गैस की आँच है जो मीडियम ही रखना चाहिए, ज़्यादा फुल से उतने अच्छे नहीं पकते हैं, जलने का भी डर रहता है। मैंने तो बहुत हल्का सा फ्लेम किया हुआ है गैस का। तो जी बन गई है मेरे गुजिया, और मैं इतनी थकान लग गई है ना, बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ मैं, सच में बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। इसके बाद हालत ख़राब हो जाती है गुजिया बनाने में। मतलब इसमें तो एक साथ तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, इस बार कम ही बनाए हैं, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो जी बन गए हैं मेरे सारे गुजिया, रख दिए हैं मैंने। और इसके पापा चाय रख कर गए हुए थे,
तो फिर मैंने मतलब तब तक मैं गुजिया तल ली थी, तो इन्होंने चाय वाय रख दिया था। तो चाय उबल गई है और थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। इन लोगों ने ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो आज खाना बनाने में भी देरी हो गई है, तो रोटी ही खा लिए हैं। मॉर्निंग के रोटी बचे थे वही खा लिए हैं। तो अभी चाय पी रहे हैं हम, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग गई थी, कुछ और बनाने का हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जो बिस्किट बनाए थे मैंने और नमक पारे बनाए हुए थे, उन्हीं को ही चाय के साथ पी लेंगे, और डिनर में आज थोड़ा जल्दी बना लूँगी। तो जी इतना होने के बाद अब जो गुजिया हैं, अब मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया मैंने, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन बहुत गंदा हो रखा है, क्योंकि इतना सारा काम किया है ना। थोड़ा ज़मीन पर भी बहुत सारा चूरे मूरे गिर जाते हैं ना, सूजी वूजी के, चीनी के, तो बहुत चिप चिप लग रहा है। और चींटी भी इतनी जल्दी आने लगी है ना, पूछो मत। इसलिए मैंने सोचा अब सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद ही सारे दूसरे काम करूँगी। तो जी मेरा आधा किचन साफ हो चुका है, और जो गुजिया थे ना तब तक शाम हो चुकी है अभी तो बहुत, तो ठंडे हो गए थे। तो मैंने सोचा अब इनको जल्दी से डब्बे में डाल देती हूँ। ये डब्बा मैंने इसीलिए धोया था उन दिनों, ये गुजिया रखने के लिए ही। तो इसमें ठीक ठाक आ ही गए हैं। इस बार ज़्यादा नहीं बना है, तो इतने आ ही गए हैं, नहीं तो मैं बहुत बनाती थी पहले, डब्बे कम पड़ जाते थे। तो फिर इतना काम हो गया है मेरा। और इसके बाद मैं सोच रही थी गैस काउंटर पार्ट मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया था पहले ही। फिर मैंने सोचा चिकनाई फिर भी लग ही रही थी, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो रहा था ना। तो मैंने सोचा बिम से ही अच्छे से वॉश कर लेते हैं इसको, फिर दूसरे दिन, ताकि आसानी हो सके। तो मैंने गैस में सारा बिम डाल दिया है, और थोड़ा सा काउंटर पार्ट में भी डाल रही हूँ अब। काउंटर पार्ट मैंने उस वक्त खाली ऐसे ही पोछा मारा था, तो फिर भी चिपचिप ही लग रहा था। जब तक बिम ना डालो ना तब तक ये चिकनाई हटती ही नहीं है, इसलिए बिम से साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी अब देखिए बर्तनों का ढेर था मेरे पास, यहाँ पर इतने सारे बर्तन मैंने धो रही हूँ। और मतलब दिन के भी थे, सब इकट्ठे ही धो दिए हैं मैंने, इकट्ठे हो गए थे सारे। चाय भी पिया हुआ था, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि ये है कि ये जो किचन था वो सारा क्लीन हो चुका है। बस आधा काम, मतलब बाहर थोड़ा कम हो जाता है, किचन क्लीन हो जाता है, तो बर्तन तो जल्दी जल्दी धुलते ही रहते हैं। और फिर जो नीचे का था उसको मैंने, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, उसको भी मैंने अभी पोछा मार दिया है। तो अभी शाम हो रही है, इसलिए शाम के टाइम पर झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं हल्का सा जो किचन टाउल है उसी से ही ऐसे ही हल्का हाथ से वाइप आउट कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि इसमें चूरे मोरे काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। तो जी देखिए फिर से चमका दी है मैंने अपनी किचन। और इतना काम होने के बाद यहाँ पर अब मुझे करना है दूध गर्म, और यहाँ पर मैं दिया बत्ती करके आ गई हूँ। और मुझे अब लगाना है दूध गर्म करना है, क्योंकि मुझे दूध का भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को। तो इसलिए अब मैं दूध गर्म करूँगी। किचन सब साफ हो गया था, तो अब थोड़ा आराम हो गया था। और इसके बाद हो जाएगी मेरी डिनर की तैयारी। अभी थोड़ी सी थकान कम लग रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा रेस्ट किया था बीच में मैंने। तो यहाँ पर लाए थे आज, ये सब्जी भी ला गए हैं पूरे हफ्ते के लिए। तो मैं सोच रही थी, कद्दू भी लाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज कद्दू की ही बना लेते हैं, काफ़ी टाइम से कद्दू खाया भी नहीं था। तो मुझे अच्छा भी लगता है कद्दू की सब्ज़ी, और ये जल्दी भी बन जाती है। और बाकी सब्जियों के लिए तो सब कुछ प्याज वगैरह सब कुछ काटना पड़ता है, तो इतनी थकान लगी थी ना आज, इसलिए मैंने सोचा फटाफट कद्दू काट देती हूँ। और कद्दू मैं अपने पुराने वाले स्टाइल से ही बनाती हूँ, बस इसमें मैं मेथी के दाने का छौंक लगाती हूँ, इतना टेस्टी बनता है ना। बाकी कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें, ना प्याज ना लहसुन, बस सिर्फ मेथी के दाने का छौंक लगा दिया इसमें, बस फ्राई कर दिया, और थोड़े से सूखे वाले मसाले डाल दिए, बस बहुत टेस्टी बनती है इससे कद्दू की सब्ज़ी। तो जी इतना होने के बाद रोटी सब्जी सब बन चुका है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी, दही काफ़ी ज़्यादा जम चुकी है। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था मैं दही जमा रही हूँ करके, तो सारी दही जम चुकी है मेरी। तो आज बना रही हूँ लस्सी। इसमें मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा डाल दिया है, और काला नमक डाल दिया है। तो जी अब हम सब लोग करेंगे डिनर।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये होली स्पेशल व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो जी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। जो भी चैनल में विज़िट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द नई सोच और कुछ नई थॉट्स के साथ। तब तक सभी को राधे राधे और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।